अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुदस्सिर, आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम आर्काइविस्ट। आर्काइविस्ट क्या काम करता है, सैलरी रेंजेस क्या है पाकिस्तान में, आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना इस फील्ड में इंपॉर्टेंस देनी होगी, किन चीज़ों को, डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से आपको करने चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी और आर्काइविस्ट का काम क्या होता है, इस बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, आर्काइविस्ट प्रिजर्व्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जो आर्काइविस्ट है वो आपने सुना होगा आर्काइव करना फ़ाइल को आर्काइव करने का बेसिकली मतलब है 20 से 25 अगर फाइल्स है तो उनको आर्काइव करते हैं तो वो एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह आर्काइविस्ट का भी बेसिकली सेम काम ही है। आर्काइविस्ट प्रिजर्व्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स होते हैं या फिर हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। कहाँ पर? इन लाइब्रेरीज़, म्यूज़ियम या फिर डिजिटल कलेक्शन में आपने अगर देखा हो तो वहाँ पर जो है ना इनको प्रिजर्व करने का जो सारा काम है आर्काइविस्ट करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ लगती जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास सैलरी रेंज पाकिस्तान में है आर्काइविस्ट के हवाले से, वो है 35,000 से मिनिमम स्टार्टिंग है और 1,20,000 प्लस आप इजीली इस फील्ड में जाना कमा सकते हैं। अब आपको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी, जॉब्स कैसे मिलेंगी? म्यूज़ियम्स में आपको जॉब इसकी ऑफ़र की जाएंगी, नेशनल आर्काइव्स में आपको ऑफ़र की जाएंगी और यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है ना ऑफ़र की जाएंगी जहाँ पर आर्काइविंग का सिस्टम होता है। ठीक है। लाइब्रेरीज़ में भी आपको जो है ना ईज़िली ऑफ़र की जाएंगी। लाइब्रेरीज़ कभी कभार सेपरेट भी होती है तो वहाँ पर भी आपको इसकी जो है ना ईज़िली मिल जाएगी। ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो डिजिटाइजेशन है रिकॉर्ड्स के वाले से वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि अब सारी दुनिया जो है ना डिजिटली मूव हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हो रही है मूव। तो डिजिटाइजेशन जो रिकॉर्ड्स की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो ग्रो कर रही है। तो इस फील्ड की जो ग्रोथ है वो भी इसके साथ साथ जो है ना है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय कल्चरल प्रिजर्वेशन बॉडीज़। जो कल्चरल प्रिजर्वेशन बॉडीज़ हैं ना जी, वो प्रोजेक्ट्स को फ़ंड करती हैं। मिसाल के तौर पे जो एक बॉडी बनी है इसमें 5 फर्द हैं और वो कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, एक प्रोजेक्ट्स जो है ना स्टार्ट करेंगे कि हमने जो भी जिस सदी की भी आपको चीज़ मिल जाती है या फिर जो चीज़ इस तरह यूज़ हो रही है उसको प्रिजर्व करना है आपने। उसको इमेजेस की सूरत में कर सकते हैं आप, उसको फ़ोटोग्राफ्स जैसे कह सकता हूँ मैं, इन डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। जब भी कोई भी रिकॉर्ड आप जो है ना उसको आपने प्रिजर्व करवाना होता है तो आर्काइविस्ट से आप जो है ना करा सकते हैं, जो कि हमारे पास कल्चरल प्रिजर्वेशन बॉडीज़ जो है ना करवाती हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड रिसर्च रोल। आपकी एकेडमिक की जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और रिसर्च की आपकी स्किल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये इस फील्ड में जो है ना काम आएंगी रिसर्च के रोल में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, आपने मिनिमम जो है ना एमए करना है। किस फील्ड में? एमए इन हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंसेस या फिर आर्काइविंग स्टडीज़, ये आर्काइवल स्टडीज़। ठीक है। ये हमारे पास होंगी कुछ 3 से 4 फील्ड जो कि मैंने आपको भी बता दी हैं। ठीक है। ये आपके पास मिनिमम इतना आपके पास होना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में जाने के लिए आपको नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को समझ के दायरा उसको फिर ही आर्काइव करना होता है हर चीज़ को। तो अब डिटेल से हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे इसके ऊपर। अब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो कैटलॉगिंग की आपके पास होनी चाहिए, रिसर्च, कंजर्वेशन और डिजिटल टूल्स जो हमारे पास हैं उनकी आपके पास स्किल्स जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जब हम चलेंगे कैरियर की टिप्स के ऊपर, तो इसके ऊपर आप ज़रा, मैं आ गया हूँ इस सेक्शन पे, तो आप इसका एकदम ना स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी वीडियो का, इसमें आपको रियली काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये आपको फील्ड में आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। लर्न अबाउट प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ये अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट जो मैंने लिखी है ना टिप, इसको आपने जो है ना हल्के में नहीं लेना है, इसको ज़रा आप सीरियस होकर प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के बारे में ना आपने लाजमी तौर पर सीखना है कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्रिजर्वेशन के हवाले से। नहीं तो नीचे कमेंट कर मैं वीडियो बना दूंगा, फिर आप देख लेना। ट्रेन इन डेटाबेस एंड कैटलॉग सॉफ्टवेयर। अब आपको मैंने जो जैसे बताया कि डिजिटलेशन की तरफ हर चीज़ जा रही है, तो आपने जो है ना डेटाबेसेस और कैटलॉग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मालूमात लेनी है, उनको अपने कंप्यूटर में करें, सीखें उनको और उनके ऊपर अपनी ट्रेनिंग हासिल करें अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, वॉलंटियर एट हेरिटेज सेंटर्स और लाइब्रेरीज़। अपने आप को वॉलंटरी करें, विदाउट सैलरी वहाँ पर काम करें। अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस लेना है एज ए इंटर्नी आप काम कर सकते हैं। वॉलंटियर जो वही है ना कि जो खुशी से काम कर रहा होता है विदाउट
मुआवजे के जिसको आप कह सकते हैं, वो हमारे पास हेरिटेज सेंटर्स में आप काम करें, जो हमारे पास हेरिटेज सेंटर्स होते हैं, या फिर आप लाइब्रेरीज़ में काम करें, जैसे आपको ईजी लगता है, जो आपके घर के करीब पड़ता है। अगर दूर भी आए तो थोड़ी सी मुश्किल काट लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों इन चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ हमारे पास स्टडी कॉपीराइट एंड डॉक्यूमेंट रिस्टोरेशन। अब ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, स्टडी कॉपीराइट एंड डॉक्यूमेंट रिस्टोरेशन, ये मुकम्मल फील्ड्स हैं दो। इनको अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया ना, कॉपी राइटिंग के वाले से आपने सीख लिया, डॉक्यूमेंट रिस्टोरेशन के ऊपर सीख लिया। डॉक्यूमेंट रिस्टोरेशन से आप लाखों करोड़ों रुपये आप आराम से जो है इसमें जनरेट कर सकते हैं। लाखों रुपये मिनिमम तो आप आराम से कमा सकते हैं एज अ फ्रीलांसर काम करके, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा इस फील्ड जो है ना दुनिया में इसको माना जाता है। अगर किसी की कोई खोई चीज़ है जो उम्मीद खो बैठा, अगर आप उसको रिस्टोर करके सही कर देते हैं तो आपसे बेहतर उस बंदे की नज़र में कोई भी नहीं होगा जो इतनी बड़ी मुश्किल उनकी हल कर देगा। तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन को जाना लाजमी तौर पर आपने सीखना है। उसके बाद परस्यू फर्दर सर्टिफिकेशन इन आर्काइविंग के हवाले से आप कोई फर्दर सर्टिफिकेशन भी जो है ना परस्यू कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प आउट करेगा अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स का है। आप सेम एजुकेशन स्किल्स के साथ जो है ना बाकी कुछ फील्ड्स हैं जो 5 हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इनमें भी आप स्विच कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की फील्ड में जा सकते हैं, म्यूज़ियम क्यूरेटर की फील्ड में जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स मैनेजर की फील्ड में जा सकते हैं, हिस्टोरियन की फील्ड में जा सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ लगी होगी। इसके हवाले से मैंने डिटेल से बात की कि आप कैसे आर्काइविस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, और इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से भी हमने बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।